बच्चों पिछले लेक्चर में जो है ना लॉगरिथम देखे थे और उसको कंप्लीट किए थे, ठीक है। आज नया चैप्टर देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो पहले कुछ लेक्चर में जो होगा ना कुछ लिखने वाला होगा, डिफिनेशन वगैरह, उसको लिखते चलिएगा, लिखाते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसमें पहला जो टर्म आता है एंगल, एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल्स किसको कहते हैं? एंगल्स, एंगल को ड्रॉ करने के लिए ना एक लाइन सेगमेंट होता है, ये सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, रे। इस रे को जो है ना वो रिवॉल्व करेंगे इस एंड पॉइंट के अबाउट। रिवॉल्व किए, पहले यहाँ पे इस पोजीशन पे था, अब ये यहाँ पे आ गया रिवॉल्व करके। तो ये देखिए, ये यही जो होगा ना ये, तब क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा। ये पूरा पार्ट जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या? एंगल। कोई रे है, ठीक है, रे का नाम दे देते हैं ए बी। ए बी रे है, इसी को क्या किया? रिवॉल्व किए इंड पॉइंट के अबाउट। इस ए पॉइंट जो है ना, इसी ए पॉइंट के अबाउट इस रे को क्या किया? रिवॉल्व किए, घुमाए, ठीक है। यहाँ पे था, इसको क्या किया? घुमाए, यहाँ पे, यहाँ से उठा करके यहाँ लाए, ठीक है। तब जो है ये क्या बना? एंगल बनाइए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, ये रे है, इसको घुमाए, इधर से घुमा कर लाए यहाँ पे, ऐसे कर दिए इधर, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे था ना, घुमाए, अब यहाँ पे आ गया, ये पूरा सीधा है, ठीक है। ए बी यहाँ तो आके यही था, उठ के आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये था, इसी को क्या किया? घुमाए, यहाँ पे आ गया। तो ये जो बनेगा ना, ये बीच में ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा ये। फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे था, ऐसे घुमा दिया इधर, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। ये वाला सेक्शन क्या करते हैं? एक रे होता है और उसी को एंड पॉइंट के अबाउट जब हम घुमाते हैं ना, तब हमको क्या मिलता है? एंगल मिलता है। अब देखते हैं ये साइड जो है, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। यहाँ से वो क्या करते हैं? शुरुआत कर रहे थे ना यहाँ से रे को घुमाना, तो ये क्या कहलाएगा? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड, ठीक है। ये जो है टर्मिनल, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। यहाँ पे आकर के क्या हो गया? ये रुक गया। इसको क्या बोलेंगे? ये वाला साइड जो है, ये यहाँ ये वाला लाइन रे, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। इसमें भी देखिए, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, ठीक है। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला सेक्शन इसको बोलते हैं वर्टेक्स। एंगल किसको कहते हैं? एक रे था, उसी को क्या किए? एंड पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व किया, ये जो मिला ये, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसमें इसको बोलते हैं इनिशियल साइड और ये होता है टर्मिनल साइड। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ये क्या हो गया? कोना, ठीक है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज, आप देखते हैं कहाँ पे एंगल पॉजिटिव होगा और कहाँ पे एंगल निगेटिव होगा। इसी में क्या करते हैं? जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना रे को, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे, इधर जाएंगे क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। इसी में लिखिए एंटी क्लॉकवाइज। इसी में आगे देखिए ना, रे को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेंगे तब पॉजिटिव एंगल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, देन एंगल। एंटी क्लॉकवाइज अगर रे को रिवॉल्व करेंगे ना, तब जो एंगल मिलेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज जब ये रिवॉल्व कराएंगे रे को, इधर क्लॉकवाइज, ये देखिए इधर से अगर लेंगे ना, तो ये देखिए, इसी में देखिए कोई भी एंगल जो फॉर्म होगा ना, उसमें पॉजिटिव एंगल भी होगा और निगेटिव एंगल भी होगा। जैसे ये रे था, इसको क्या किया? रिवॉल्व किए। कैसे किए? अब रिवॉल्व कर सकते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब ये रिवॉल्व करेंगे ना, तो एंगल जो फॉर्म होगा वो निगेटिव एंगल फॉर्म होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने पर पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा। ये देखिए ना, करें एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व किए ना तो पॉजिटिव एंगल हुआ, इसी को क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व करेंगे तब जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा एंगल होगा? निगेटिव एंगल, ठीक है।
अब कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म है उसको देखते हैं। तो पहला टर्म इसमें देखेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन देखिए, एक ये रे है, ठीक है, और ये रे कंप्लीट मूव कर कंप्लीट रोटेट करेगा। जैसे यहाँ से है ये पूरा इधर से रोटेट करके 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 फिर यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे है स्टार्टिंग पोजीशन पे जहाँ पे है पूरा घूम करके फिर वहीं पे आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? वन रिवॉल्यूशन। जैसे यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आ गया एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलेंगे? वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया ये रे, ठीक है, ये रे जो है वो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ये क्या हो गया? वन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे यही रे था ना, इसको घुमाए तो पहले यहाँ ऐसे घुमाए, यहाँ गया, फिर घुमाए यहाँ गया, फिर घुमाए यहाँ गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये घूमते घूमते फिर आ गया इसी पॉइंट पे। तो क्या कहेंगे? ये रे जो था वो कितना कंप्लीट किया? वन रिवॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं। रे जहाँ पे था वहीं से स्टार्ट किया और घूम करके फिर वहीं पे आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये जो होगा वन रिवॉल्यूशन होगा। लिखिए अगला, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? हाफ रिवॉल्यूशन जो होता है ना, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देखिए ये मेरा रे है, यही मूव इसी क्या किया? रोटेट करना स्टार्ट किए, यहाँ से लिए रोटेट करना स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ तक फिर आ गया यहाँ पे इधर, ठीक है, तो यहाँ से ये रोटेट किया, यहाँ पे आ गया, तो ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। ये जो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। ये क्या होगा? पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रे को क्या कर रहे हैं? हम घुमा रहे हैं, तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल होगा। और इधर से जो होगा ये क्लॉकवाइज, जब ये इसको रिवॉल्व कराएंगे इधर से, ये निगेटिव एंगल हो जाएगा। अगला लिखिएगा, अगला लिखिए राइट एंगल। राइट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल का जो आधा जो होता है ना, हाफ, देखिए यहाँ से ये रे था, इसको क्या किए? स्ट्रेट एंगल का हाफ जो होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। इसको घुमाए ऐसे होगा ये, ठीक है, इधर ये क्या कहलाएगा? राइट एंगल। और भी कुछ है? अब जितना छोटा छोटा देखिए, अब इसमें देखते हैं, ये वन रिवॉल्यूशन ये था ना, ये वन रिवॉल्यूशन जो था ना, ये पूरा जो है वन रिवॉल्यूशन, ये छोटा 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 पूरा जो है, ये जो है वन रिवॉल्यूशन जो है वो 360 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। ये वन रिवॉल्यूशन जो है, ये पूरा जो है ना, ये सर्कल जो बना है, ये पूरा जो घुमा है वो 300 इक्वल पार्ट में जो है वो बटा हुआ है। 300 पार्ट में ये बटा हुआ है, ठीक है, ये जो है वो 300 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? वन रिवॉल्यूशन। 300 इक्वल पार्ट, देखिए जैसे यही था ना, घूमा, यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, फिर घूम करके यहीं आ गया, तो ये जो ये एरिया जो ये कवर, ये 300 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ से कर लेंगे तो ये 300 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है पूरा, ठीक है। 1 डिग्री जो होता है ना, वो 60 सेकेंड में, जो 60 मिनट में बटा होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री जो होगा ना, तो वो 60 मिनट में बटा होगा, ठीक है। अब 1 मिनट 60 सेकेंड में बटा होता है। 1 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट इक्वल पार्ट में बटा होता है, ठीक है। 1 मिनट जो होता है वो 60 इक्वल पार्ट 60 सेकेंड। 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड में बटा होता है, ठीक है।
अब ये देखिए इस डिग्री को ऐसे ही डिनोट करते हैं, डिग्री को जैसे डिग्री को ना ऐसे डिग्री कर देते हैं। अब मिनट को अगर डिनोट करना हो ना तो 1 मिनट को डिनोट करना होता है ऐसे कर देंगे, ठीक है। सॉरी मिनट ये हुआ, ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री। डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट रखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन लिखिए ना पहले, डिग्री का जो है जैसे 1 डिग्री को कर 1 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिग्री, ऐसे करते हैं। 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 मिनट ऐसे देंगे। 1 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पे जोर देंगे। अगला लेक्चर में जो है इसी डिफिनेशन को जो है ना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तक क्या क्या देखे, एंगल क्या होता है वो देखे, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल, कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म देखे, रिवॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, इतना कुछ देखे। उसके बाद फिर ये डिग्री नोटेशन देखें।